हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम जॉन। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को। हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को अपलोड कर दिया है। आपको जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम मिले, प्लीज इसको देखिएगा। और हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो है, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसे? तो इसका आंसर सिंपली है नो। डैनी केसे से सोफी की मुलाकात नहीं हुई थी। वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रही थी, उसने सिर्फ देखा था उसको फुटबॉल ग्राउंड पे। What worried the poet when she looked at her mother? जब वो अपनी मम्मी को देखती है कमला दास, तो किस तरह की चिंता में वो पड़ जाती है? So mother became old and weak. What worried the poet? क्या क्या वरी करती है उसको, चिंता चिंता में डालती है कि वो ये है कि उनकी जो मम्मी है वो बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है। मदर हैज बिकम ओल्ड एंड वीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मैंने इसको ऐसे कम से 2 या 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है मैंने, तो इसको आप लोग सीख जाइए। पीस ऑफ माइंड, इसका आंसर है पीस ऑफ माइंड। हमको क्या अचीव होगा हम जब 12 तक काउंट करेंगे और साइलेंट रहेंगे? तो हमको पीस ऑफ माइंड का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट मेड? वो जो रोड साइड स्टैंड की बात हो रही है, अगर आपको स्टैंड से रोड साइड स्टैंड याद आ रहा है, क्योंकि ये पोएम का नाम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो वो स्टैंड कहाँ पे था? भैया रोड के साइड में था। और हाउ वाज इट मेड, वो किस तरीके से बना हुआ था? इट वाज मेड बाय लिटिल शेड, वो शेड से बना हुआ था, टीन से बना हुआ था कह सकते हैं अपन। व्हाट वाज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर? ये जो वेडिंग बैंड है, इसका मतलब क्या है? इस वेडिंग बैंड से हम एक्चुअली समझ सकते हैं रिंग। और रिंग ये दर्शाती है कि भैया एक इंसान शादीशुदा है, मैरिड है। ओके, सो मैरिज। व्हाट वाज वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर? इट स्टैंड फॉर द मैरिज। व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर? इस महाराजा, ये जो महाराजा है, टाइगर किंग है, ये कौन से राज्य से है? प्रतिबंधपुरम राज्य से है। और प्रतिबंधपुरम में इन्होंने जितने भी टाइगर्स थे सब मार दिए। अब भैया जब प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स ही नहीं बचे तो अब ये क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली वो ऐसी सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि भैया उनको इजीली टाइगर मिल जाए। तो इसका आंसर जो है, महाराजा विल गेट मैरी, महाराजा भी शादी कर लेंगे ताकि उनके ससुराल वाले पक्ष में भी वहां पर टाइगर होगा तो उनको भी मारने का अधिकार उनको होगा। सो महाराजा विल गेट मैरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर हु वाज डॉक्टर सडाव एंड वेयर वाज हिज हाउस? सबसे पहले तो भैया जो डॉक्टर सडाव है, एक डॉक्टर है। और सडाव नाम से हम समझ सकते हैं कि भैया ये तो जापानीज है, तो ये जापानीज डॉक्टर है। और इनका घर कहाँ पर है, हाउस कहाँ पर है? हाउस नियर बाय सी, समुद्र के पास में है। सी कोस्टल एरिया अपन कह सकते हैं। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? तो ये जो डगलस था भैया, पहले वाला क्वेश्चन था, व्हाई ही वांटेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? व्हाई, क्यों? क्योंकि वो वाटर एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ, कैसे उसने पानी के डर को बाहर आया, पानी के डर से बाहर आया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर। सो बाय ट्रेनिंग उसने करी, उसने रोज प्रैक्टिस करा, और साथ ही साथ में उसने इंस्ट्रक्टर की हेल्प भी ली। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग का मतलब होता है जब हम किसी से विदा लेते हैं। तो जब कमला दास और उनकी जो मम्मी को जब वो एयरपोर्ट पे से विदा करती है, तो वो आखिरी के शब्द उनके क्या थे, और वो उनकी जो स्माइल होती है वो क्या सिग्निफाई करती है? तो यहाँ पे जो आखिरी शब्द थे वो थे सी यू सुन अम्मा। ओके, आगे देखते हैं अपन, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट? ये जो लाइन है आपके पोयम में है, और इस लाइन से हम, लाइन ये हमको क्या सजेस्ट करती है? तो इसका आंसर है, दैट थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू अर्थ एंड नेचर। ये थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है ये लाइन। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्लावर बैंड ये थिंग ऑफ ब्यूटी का चैप्टर है, तो आप लिख दोगे द थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड अस, बाइंड अस मतलब ज्वाइन करके रखती है हमको, टू अर्थ एंड नेचर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल? ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डील करा था अलग अंदाज से। तो यहाँ पे जो फ्रांस है उसने क्या देखा जब वो स्कूल जा रहा था, या फिर क्या टेम्प्ट करता है उसको? व्हाट वाज टेम्पटिंग हिम टू गो टू नॉट गो टू स्कूल? तो इसका आंसर है, जो दिन था भैया वार्म डे था, बर्ड्स चीयरपिंग कर रही थी, एंड जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फ्रांस ने ये सब देखा था स्कूल जाने से पहले। फिर हाउ इज मुकेश? जब भी मुकेश की बात आएगी मेरे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है देखना, मुकेश का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट क्यों है उसकी फैमिली से? तो मुकेश जो रहता है फिरोजाबाद में रहता है, फिरोजाबाद में सभी लोग बैंगल्स बनाते हैं। तो मुकेश को बैंगल मेकर नहीं बनना है। मुकेश को क्या बनना है? मुकेश को बनना है
मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक स्पेलिंग देख लो आप लोग। ओके, तो यही कारण है कि मुकेश का जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट था उसकी फैमिली से। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। जो सोफी है वो एक स्टोरी बनाती है कि डैनी केसी के साथ में उसका एक रिश्ता चल रहा है और अपने भाई को बताती हो, लेकिन वो नहीं चाहती कि जेंसी को इस बारे में पता चले। क्यों? आगे आंसर सुनना। बिकॉज जो जेंसी है वो भैया सब जगह स्प्रेड कर देगी, फैला देगी इस कहानी को, स्टोरी को। बिकॉज जेंसी विल टेल एवरीवन, जेंसी जो है वो सबको बता देगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू चैप्टर से लिया हुआ गया है, और एक कैरेक्टर एक राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, वो इंटरव्यू के बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में कि ये इंटरव्यू का बिना परमिशन के इंटरव्यू लेना, इसका मतलब ये इमोरल है और ये क्राइम है। दोनों में से एक शब्द लिखो तो बहुत अच्छी बात है। सो रुडयार्ड किपलिंग का कहना यह है, अगर क से देखिए आप, रुडयार्ड किपलिंग हमने देखा, जो किपलिंग का जो शब्द है वो क से स्टार्ट हो रहा है, क, और क से ही हम लोग सीख जाएंगे क्राइम। तो रुडयार्ड किपलिंग से अबाउट इंटरव्यू, इट इज अ क्राइम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज, तो वेट करते कहा चला, ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसुलिएट। इट इज बिकॉज ही वॉज विद गांधी टिल ही गॉट द डेट। तो राजकुमार शुक्ला को रेसुलेट क्यों कहा गया है? क्योंकि जिद्दी क्यों कहा गया है? क्योंकि राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी के साथ में रहते जब तक कि उनको डेट नहीं मिल जाती। तो देखिए आंसर, बिकॉज ही वॉज विद गांधी टिल ही गॉट डेट, जब तक कि उसको डेट नहीं मिल गई कि गांधी जी आप कब हमारे यहाँ पर आओगे, तब तक वो गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनको रेसुलेट कहा जाता है, कहा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पैडलर एंड इनवाइट हिम टू होम। तो स्टार्टिंग में ये जो आयरन मास्टर होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, वो पैडलर के साथ में इतना काइंडली, दया की भावना से बात क्यों करते हैं, उनको इनवाइट क्यों करते हैं घर पे? क्यों? कुछ पूछा क्यों? तो सबसे पहला आंसर तो आप बिकॉज दोगे, बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एज हिज ओल्ड फ्रेंड। ये समझना आप लोग, ही अंडरस्टूड हिम का मतलब समझे, understood him as old friend। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। जो पैडलर है उन्होंने इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया? जब उनको बुलाया गया घर पे तो वो घर क्यों नहीं गए? तो इसका आंसर है, बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग फाउंड एज थीफ। क्योंकि अभी अभी वो चोरी करके भागा है, तो चोरी करके भागा इसलिए ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग थीफ, कि वो पकड़ा जाएगा भैया, इसलिए वो डर रहा था जाने के लिए। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। जो कीपिंग क्वाइट के नाम से जो पोयम है, जो लिखी है पैब्लो नेरुदा ने, उस पैब्लो नेरुदा क्या, आपको क्या लगता है जो पैब्लो नेरुदा है वो टोटल इनएक्टिविटी चाहते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं, पैब्लो नेरुदा नहीं बोल रहे हैं कि भैया मुझे टोटल इनएक्टिविटी चाहिए। पोएट वांट्स शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम एक्टिविटी। पोएट जो है वो चाहते हैं कि छोटा सा ब्रेक हो एक्टिविटी से। हम इतने बिजी हो गए हैं, इस बिजी लाइफ में हमको छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस वो चाहते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले हम हमारी एक्टिविटी से। व्हाई आर द ब्यूटीफुल थिंग्स रेफर्ड टू एज अ शैडी बॉर्न इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो ब्यूटीफुल थिंग जो है उनको शैडी शैडी बॉन्ड क्यों कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी में? क्योंकि अब देखो, शैडी बॉन्ड, शैडी से हम समझेंगे सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है शैडीनेस, शैड का मतलब होता है छाया। तो पेड़ों की धूप जब होती है, कड़ी धूप, जब हम धूप में चलते चलते जब छाया में खड़े होते हैं तो हमको खुशी का अनुभव होता है, हमको अच्छा लगता है। बस वही हमको शैडी, अगर समझ गए आप, उसका आंसर ये दे रहा है आपको, एज दे गिव अस हैप्पीनेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज ऑफ मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड का मतलब समझते हैं क्या? मैरिज। और मैसिव का मतलब समझते हैं हम लोग भारी। तो ये जो वेडिंग बैंड है वो इतनी भारी क्यों है, इसे क्यों दर्शाया गया है, इस लाइन से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब यही है कि जो आंट जेनिफर है वो हैप्पी नहीं है। आंट जेनिफर इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, क्योंकि उनको बहुत कंट्रोल में रखा जाता है, उनकी फ्रीडम छीनी जाती है। इस कारण से आंट जेनिफर वेडिंग बैंड से, मैसिव वेडिंग बैंड बताया गया है, वो हैप्पी नहीं है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ये जो रॉयल इन्फेंट है, रॉयल वर्ड हम समझ गए, रॉयल का मतलब होता है भैया राजा महाराजा।
तो ये जो रॉयल इन्फेंट था वो बड़े होके क्या बना? टाइगर किंग बना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर व्हिच वाज सपोज्ड टू डिसाइड हिज फेट? तो महाराजा अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई 100 टाइगर को मारने के लिए? वही 100 टाइगर जो उनको भैया उनका जो भाग्य बदलने वाला था, क्योंकि बोला गया था 100 वो टाइगर उनको मारेगा। तो इसके लिए वो किस तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं? उसका आंसर है ही विल इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे। वो सबसे पहला रूल तो नहीं बोला कि भैया मुझे किसी भी हालत में मुझे 100 टाइगर चाहिए, मुझे मारना है, और उन्होंने टाइगर हंटिंग को बैन भी कर दिया। उसके बावजूद भी जब टाइगर नहीं मिल रहे थे तो वो स्ट्रिक्ट रूल्स को इम्पोज करेंगे गांव वालों पर, उनके साम्राज्य में। तो याद रखिएगा इस आंसर को। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज? पैडलर जो कि एक रेड ट्रैप सेलर था, जो कि चोरी भी करता था, उसने अपने रास्ते कैसे बदले, अपनी जिंदगी को कैसे बदला उसने? तो ये था रीजन उसका, एडलास गुड बिहेवियर। एडला का जो गुड बिहेवियर था, इस वजह से वो अपने रास्ते बदल लेता है, एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम टू स्टूडियो? जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है, एमआरए इनको बोला गया है, इनको स्टूडियो में वेलकम क्यों किया गया था, उनको क्यों बुलाया गया था? इसका आंसर है टू परफॉर्म ड्रामा एंड चेंज बोरिंग डेज। क्योंकि काफी टाइम से कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी उस स्टूडियो में, जिमिनी स्टूडियो में। तो उस बोरिंग को दूर करने के लिए उनको बुलाया जाता है, और साथ ही साथ में ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। Why has the poet brought out the image of merry children spilling out of their home? Merry children out of their home, spilling out of their home से poet हमसे क्या कहना चाहते हैं? तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को दर्शाया गया है। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए हेल्थ को भी दर्शाया गया है। और साथ ही साथ में वो बहुत खुश होते हैं, छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढते हैं, तो हैप्पीनेस को। ये एक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही कंप्लीटली अपोजिट है मदर एट 66, जो मदर बूढ़ी हो चुकी है, कमला दास की मम्मी। तो इसका अपोजिट हमको बताया गया है, एक्टिविटी, हेल्थ और हैप्पीनेस से मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ देयर होम। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ? तो कौन सी इमेज पोएट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ को प्रस्तुत करने के लिए? तो कौन सी इमेज हमको दे रहे हैं? तो वो इमेज है ये ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन अगर आपको याद रहेगा क्या होता है, इस ऑटम सीजन में इतनी लीव्स होती है वो फॉल हो जाती है। इसके बाद में आता है स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन में ऑल द न्यू लीव्स कम बैक। तो ये है जो इमेज हमको पोएट देना चाहते हैं ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ से। द ऑटम सीजन ऑल लीव फॉल्स, इन स्प्रिंग सीजन ऑल कम बैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड 100 टाइगर टेक द रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? ये जो 100 टाइगर था भैया, उसने अपना रिवेंज कैसे लिया टाइगर के ऊपर? तो ये जो 100 टाइगर था वो वुडन टाइगर था। उस वुडन टाइगर ने भैया उसको मार मार दिया। कैसे मार दिया? बाय पियर्सिंग इन हैंड। पियर्सिंग का मतलब होता है घाव करके, चुभना। पियर्सिंग मतलब चुभना। तो वुडन टाइगर में जो लकड़ी का जो टाइगर था, इसमें से जो कील नुकीली जैसी निकली हुई होती है, वो टाइगर किंग के हाथों में चुभ जाती है, और धीरे धीरे घाव बड़ा हो जाता है। और ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं टाइगर किंग को। और जो डॉक्टर्स, जो सर्जन्स लोग रहते हैं, जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और वो अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग मर चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रोकेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज ही रहेगा।